ओके, तो इट इज ए एक्स अपॉन ए बी is equal to xy upon bc is equal to ay upon ac. These are the corresponding parts, corresponding sides. अभी इसमें से हमारे आंसर में ये एक्स वाई वाला ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो अभी अपना आंसर क्या बचेगा, देखो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए वाई, सॉरी, इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी. अब ये चारों कहीं प्रेजेंट है कि हम लोग चेक करेंगे. ए एक्स एंड ए बी ए में प्रेजेंट है, ए सी ए वाई, अच्छा ए में प्रेजेंट है. नाउ जस्ट रीअरेंज दिस, दैट इज ए एक्स अपॉन ए वाई, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर and denominator upon denominator. This is known as alternando. This is known as, in algebraic form, it is known as alternando. Numerator upon numerator, denominator upon denominator. देखो अभी आंसर आ गया, ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन ए सी, ऑप्शन ए में ये सब कुछ है. तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो मार्क कर लो, लिख लो इसको, एक्सप्लेनेशन भी लिख लो.
ओके, विल मूव टू नेक्स्ट नाउ। आगे चलते हैं अभी। तो चैप्टर नंबर 1 का प्रॉपर्टीज और उसका एमसीक्यू जो टेक्स्ट बुक में है, वो हमने फिलहाल किया हुआ है। ओके, जो टेक्स्ट बुक में है वो हमने फिलहाल कंप्लीट किया हुआ है। नाउ हम लोग अभी सेकेंड चैप्टर और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम इज आवर सेकेंड चैप्टर। सो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। दैट इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ठीक है, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हमको स्टडी करना है, ये अपने पास सामने लिखा हुआ है। ओके, इसमें से लास्ट ईयर ये वाला पार्ट अपना ओमिट था, अपोलोनियस थ्योरम वाला, और बाकी सब था अपने लिए स्टडी के लिए। तो वन बाय वन विल गो फॉर अ प्रॉपर्टी। That is, first property is Pythagorean triplet. See, first property is a Pythagorean triplet. See, first property is Pythagorean triplet. Second property 30, 60, 90, 45, 45, 90. Then similarity and right angle triangles. Then theorem of geometric mean. Pythagoras theorem converse and application Pythagoras theorem, जैसे मैंने बोला कि ये सॉरी एप्लीकेशन, और उसके नीचे जो है अपोलोनियस, खाली वो नहीं है। सो स्टार्टिंग विथ प्रॉपर्टी नंबर 1, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एज नेम सजेस्ट, ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर। एज नेम सजेस्ट, ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर्स। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट is the first property. See what is meant by Pythagorean triplet. Property, in a triplet of natural numbers, ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर रहेंगे हमारे पास। ट्रिपलेट का मतलब है 3, तो 3 नंबर्स हमारे पास रहेंगे। इफ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर, is equal to sum of the squares of remaining 2 numbers, then the triplet is called as Pythagorean triplet. So statement, and मैं इसका एक दो एग्जांपल भी देने वाला हूं सॉल्विंग के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि 3 नंबर्स देते हैं हमको, या फिर ऐसा बोलते हैं कि फाइंड आउट विच इज द ट्रिपलेट, ऐसा बोलते हैं हमको कि फाइंड आउट विच इज द ट्रिपलेट, और 4 ऑप्शंस देते हैं ट्रिपलेट के। ओके, सो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रिपलेट को। इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 3 नंबर अगर हमारे पास है तो उसमें से स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तीनों नंबर में से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे। तीनों नंबर में से सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे, और फिर बाकी जो 2 छोटे नंबर बचे हैं उनका भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर वो आंसर सेम आ रहा है तो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, therefore let us go for example. Let us consider triplet 3, 4, 5.
ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर्स। ओके, तो ट्रिपलेट क्या हो गया? 3 4 5। अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर लिया, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। नाउ सबसे बड़े नंबर को अलग रखेंगे, बाकी दोनों छोटे नंबर्स को ऐड करके चेक करेंगे कि बड़े जितना आंसर आ रहा है क्या। सो इट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो 9 प्लस 16 इज इक्वल 25। बड़ा नंबर क्या है? 25। 9 प्लस 16 इज 25। यस, तो ये मैच हो रहा है आंसर ना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मिला के 5 स्क्वायर आ रहा है। देयरफॉर it is a Pythagorean triplet. Therefore it is a Pythagorean triplet. So क्वेश्चन आएगा तो इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, एक ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं रहेगा तो क्या, कैसे आंसर आएगा। सो let us consider that triplet of 6 7 8. Let us consider the triplet of 6 7 8. So in this case स्क्वायर्स करेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 और 8 का 64। सबसे बड़ा नंबर है 64। दो छोटे नंबर्स को ऐड करेंगे, 36 प्लस 49 कितना आंसर आया? 85 आया। अपने बड़े नंबर का आंसर क्या था? 64। आया हुआ आंसर 85। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। So therefore 6 square plus 7 square is not equal to 8 square. Therefore it is not a Pythagorean triplet. Therefore it is not a Pythagorean triplet. So this is the first property, giving you 2 minutes. Anybody want to write, they can. जिसको लिखना है लिख लो। चलो, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ। एनीबॉडी स्टिल राइटिंग कैन रेज हैंड। कोई लिख रहा है अभी तक? थोड़ा फास्ट में लो। कोई लिख रहा है अभी तक? एनीबॉडी स्टिल राइटिंग कैन रेज हैंड। ओके, वेटिंग फॉर 1 मोर मिनट। कंप्लीट कर लो जल्दी। वेटिंग फॉर 1 मोर मिनट।
नेक्स्ट, ये अपना चैप्टर का फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, properties of 30 60 90 degree triangle and 45 45 90 degree triangle. Property of 30 60 90 and 45 45 90 degree triangle. Okay, so क्या होता है प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे. क्या होता है प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे. दैट इज in acute, if acute angle of right angle triangle are 30 and 60, right angle triangle मतलब 90 का एंगल तो रहेगा ही, ऊपर डायग्राम आपको दिख रहा है. Okay, if acute angles are 30 and 60 degree, then the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse. मतलब ट्रायंगल के एंगल्स 30 60 90 है, तो 30 के सामने वाला साइड, 30 के सामने कौन सा साइड है देखो, LM, सॉरी 30 के सामने साइड कौन सा है, MN is always half of the hypotenuse and side opposite to 60 degree is always √3/2 times the hypotenuse. This is the property of 30 60 90. Waiting for 1 minute to write. लिख लो. सर. Yes गौरव. सर मला पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करा ना. तो करतो हा, 2 मिनिट. इसको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. If acute angles of right angle triangle are 30 60 and 90 degree, that is, you can see the diagram. In a triangle, angle M is equal to 90 degree, remaining angles are 30 and 60. Okay, remaining angles are 30 and 60. Okay, तो अगर ऐसा है कोई कॉम्बिनेशन अपने ट्रायंगल में कि उसके एंगल्स का मेजर 30 60 और 90 है, तो 30 के सामने वाला साइड कौन सा है, MN.
30 के सामने कौन है? mn. It is always half of the hypotenuse. It is a property. और 60 के सामने वाला साइड हमेशा होता है √3/2 times the hypotenuse. So it is the property that 30, 60, 90 degree triangle. Okay. Now next property is property of 45, 45, 90 degree. मतलब ट्रायंगल में एंगल का कॉम्बिनेशन, जैसे पहले 30, 60, 90 था, अभी 45, 45, 90 कंसीडर किया. Then what? Okay. If acute angles of right angle triangle are 45, 45, 90, then each side, each perpendicular side, मतलब hypotenuse छोड़ के बाकी दोनों side is 1/√2 times the hypotenuse. So you can see in the diagram in triangle XYZ, x is equal to 90, y and z 45 degree, then perpendicular sides, मतलब XY and XZ are the perpendicular sides. Both sides are equal because triangle is isosceles. So both sides are equal. Both are equal to 1/√2 times the hypotenuse, that is YZ. Okay. If anybody want to write, they can write, waiting for 1 or 2 minutes. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं अभी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सी दो प्रॉपर्टी सीख लिया हमने. पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीख लिया, 30, 60, 90, 45, 45, 90, ये भी सीख लिया. नाउ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. Similarity and right angle triangle. See what does it mean? Similarity and right angle triangle. ऊपर कोने में आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और 90 में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. 90 में से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सो हेडिंग क्या था अपना? सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल. ओके. सो theorem. In a right angle triangle, if a altitude drawn on the hypotenuse, then two triangles form similar to original triangle and also each other. क्या है प्रॉपर्टी? पूरा थ्योरम का जरूरत नहीं, खाली प्रॉपर्टी के लिए हम लोग जाएंगे. So in triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Angle B is equal to 90 degree. 90 degree में से ओके तो ये BD अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो दैट ट्रायंगल ABC गेट डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल ट्रायंगल्स. तो प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को भी सिमिलर है. छोटे ट्रायंगल ADB सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, छोटा ट्रायंगल BDC सिमिलर टू बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और दोनों छोटे ट्रायंगल भी एक दूसरे को सिमिलर होते हैं. दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके. This is the property similarity and right angle triangle. ठीक है. सो लिख लो इसको, 1-2 मिनट रुकता हूं मैं.
You can on your videos so that we can communicate in better way. तो प्रवचन में बैठे वैसा नहीं लगेगा तुम लोग को. You can on your videos so that we can communicate in better way. So this is property similarity and right angle triangle. Based on this, we have next property with us. Based on this, we have next property with us. That is theorem of geometric mean. That is theorem of geometric mean. What does it mean? See, for same diagram, heading क्या था अपना? Theorem of geometric mean. Theorem of geometric mean. This is the heading. In a right angle triangle, perpendicular segment drawn to hypotenuse from opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse divided. In other words, we have a right angle triangle with us. In other words, we have a right angle triangle with us. Triangle PQR in which angle Q is equal to 90 degree. Angle Q is equal to 90 degree and Q से perpendicular draw किया हुआ है. तो what is meant by geometric mean? 2 prove में देखो. That will be the answer. QS square, that perpendicular is the geometric mean. QS square of what? Hypotenuse जो दो साइड में डिवाइड हुआ है. So QS square is equal to PS into SR. QS square is equal to PS into SR is the answer. ठीक है? Waiting for 1 or 2 minutes. लिख लो. Next, theorem of geometric mean. Last में है Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem. Okay, we all know what is meant by Pythagoras theorem. In a right angle triangle, square of the hypotenuse is equal to square of sum of square of remaining two sides. मतलब अगर अपने पास right angle triangle, you can see on screen, triangle ABC is a right angle triangle. Angle B is equal to 90 degree. Then according to Pythagoras theorem, it is AC square is equal to AB square plus BC square. ठीक है, लिख लो इसको. Waiting for 1 minute.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज जस्ट रिवर्स ऑफ इट। मतलब आपको पहले से दिया होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, खाली वो हाइपोटेनस से हमको पता नहीं रहेगा, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर देख लो, गिवन और टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना है तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वेटिंग फॉर 1 मिनट टू राइट दिस। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये इसका प्रूफ है। सो दीज आर द प्रॉपर्टी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नाउ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं भी स्क्रीन शेयर स्टॉप करने वाला हूँ 2 मिनट के लिए। Now see here, starting with MCQ questions for chapter number 2. MCQ, some questions and their alternative answers are given. Find the correct alternative out of which is the following, which is a Pythagorean triplet. As I told you, Pythagorean triplet कैसे solve करते हैं, 3 numbers are there. सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे, बाकी तो छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है क्या, जिसका इक्वल आएगा दैट विल बी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में सॉल्व किया है 3 4 5 वाला। ओके, उसके बाद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू फाइंड दिस और कौन सा प्रॉपर्टी इसको हम लोग यूज करेंगे, हाउ टू फाइंड दिस और कौन सा प्रॉपर्टी इसमें हम लोग यूज करेंगे। सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को क्या बोलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर मिला के कितना है 169, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 169, रूट करेंगे तो आंसर बिकम्स 13, रूट करेंगे तो आंसर बिकम्स 30। ठीक है, 21, तो ये आ गया आंसर फॉर सेकेंड MCQ क्वेश्चन। आउट ऑफ दिस डेट्स which dates constitute Pythagorean triplet, अगेन सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको आइडेंटिफाई करने बोला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको आइडेंटिफाई करने बोला है। ओके, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15, 8 एंड 17। मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 17 का करेंगे 29, फिर दोनों छोटे को ऐड करेंगे तो 17 के स्क्वायर जितना अपना आंसर आएगा। ओके, नाउ सी, if ABC are the sides of triangle and this is the combination कि एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हो गया, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है, राइट।
तो पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं हम लोग? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देयरफॉर इट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मार्क कर लो अपने बुक के ऊपर। अगर बुक नहीं रहेगा आपके पास स्ट्रेट बोर्ड का तो इसको लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। 1-2 मिनट के लिए रुक जाता हूं मैं। नेक्स्ट, फाइंड अ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इज डायगोनल इज इक्वल टू 10√2। देख रहे हो, इसको शॉर्टकट मेथड बोल रहा हूं मैं आपको। अभी क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। अभी जब क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ डायगोनल इज इक्वल टू 10√2। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू √1/√2 into डायगोनल। √2 गेट कैंसल्ड, आंसर 10। किस बात का आंसर है ये? साइड का है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पेरीमीटर ना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into साइड। ओके, सो इट कम्स आउट 40। सो इट कम्स आउट 40। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, एमसीक्यू सॉल्व करने की, और वैलिड भी है, एग्जाम में भी चलता है। दूसरा मेथड ये जो मैंने अभी आपको दिखा है शॉर्टकट मेथड, अच्छा ये सेम मेथड रहेगा, सेम मेथड से सॉल्व करके दिया है। दूसरा मेथड है पाइथागोरस का मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? पाइथागोरस का मेथड है। ओके, लेकिन ये मेथड फॉर्मूला मेथड है जो अपन को चलेगा। तो शॉर्टकट में अपना आंसर आ जाएगा। जो मैंने रेड से लिखा है वही यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 into डायगोनल। ओके, उसके बाद altitude on hypotenuse of right angle triangle divides is two part, 4 into 9। then find the length of altitude। डायग्राम में आपको ये फाइंड करना है, इसका लेंथ। ओके, प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, दैट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कब यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को? जब ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ओके, और 90 डिग्री में से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो बाय ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला BD square is equal to AD into DC। so BD square is equal to 4 into 9। रूट करेंगे तो BD is equal to 6। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिख लो, वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट गेलाय. नेक्स्ट क्वेश्चन. Height and base of right angle triangle is 24 and 18. Find the length of hypotenuse. तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर. ओके, तो ऐड करेंगे स्क्वायर्स करके, तो आंसर बिकम्स 30. नेक्स्ट एबीसी में AB is 6√3, AC is 12 and BC is equal to 6. Find the measure of angle A. It is very simple. डायग्राम को दिख रहा है. AC is 12 which is the hypotenuse और इस 12 के हाफ है 6. तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90, साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस. तो ये हाइपोटेनस के हाफ है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये रहेगा 30 का. सी BC इक्वल टू 6, AC इक्वल टू 12. सो BC इज हाफ ऑफ AC. देयरफॉर एंगल A इज 30 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ 30 60 90. व्हाई? Because side opposite to 30 degree is always half of the hypotenuse. So answer becomes 30. Okay. So chapter number 2 का properties और MCQ. Okay, हमने सब clear कर लिया. Okay. Now in next lecture we'll move to third chapter. We'll move to third chapter. Okay. So तब तक पढ़ाई करना चालू रखो. Next week में टेस्ट भी चालू होने वाला है. 100 मार्क्स का MCQ टेस्ट. Before that टेक्स्ट बुक में अपने जितने MCQ है सब ठीक से पढ़ो. ठीक है. So thank you very much. See you in next lecture. Just a minute. Just a minute. Share. 2 मिनट रुको. You can see my screen. This is your lecture timetable. You can see my screen. You can take a photo or you can लिख के आप ले सकते हो. आपका जो शेड्यूल है लेक्चर्स का, आपका जो शेड्यूल है लेक्चर्स का, उसको आप लोग लिख के ले सकते हो. यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. इंग्लिश मीडियम के लिए और सेमी इंग्लिश के लिए, खाली सेमी के लिए आईडी अलग रहेगा जब इंग्लिश का लेक्चर रहेगा. जैसे अभी कल सैटरडे है तो आपका इंग्लिश का लेक्चर है इंग्लिश मीडियम का, और ये सेमी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा. जो बच्चे सेमी इंग्लिश में है उनका भी इंग्लिश का लेक्चर है कल. तो दिस इज फॉर सेमी इंग्लिश. ओके, ऊपर का सेमी इंग्लिश का है, आईडी अलग है. 4-5 वाला आईडी दिख रहा है आपको, और ये नीचे वाला इंग्लिश मीडियम का है, उसका आईडी कॉमन है हर लेक्चर के लिए. ठीक है. दिस इज योर शेड्यूल फॉर द वीक. ठीक है. नाउ हम लोग लेक्चर अभी स्टॉप करेंगे.